नमस्कार बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, जैसा कि आज हम लोग अपना IT 402 क्लास 10th का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द बच्चों आपको जो है इसी पर कंप्यूटर एप्लीकेशन और IT 802 के नोट्स, वीडियोस, MCQ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी अपनी सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो बच्चों ये रहा हमारा चैप्टर 1 और हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने अपना खुद का ऐप लॉन्च कर दिया है। आप इसको प्ले स्टोर में फाइंड आउट कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पे सर्च करिए F2 एजुकेशन बाय ऋषि सिंह। ठीक है ना। आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है F2 एजुकेशन बाय ऋषि सिंह। आप सर्च करेंगे और आपको जो है ऐप मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर बच्चों आपको क्या क्या मिल सकता है। आप यहाँ से आप नोट्स इसके निकाल सकते हो। ठीक है ना। आप MCQ के जो भी MCQ फॉर्मेट होगा तो यहाँ पर MCQ के टेस्ट वगैरह दे सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, यहाँ पर गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा बच्चों। और गेस्ट पेपर के साथ साथ आपको पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों ओवरऑल जितना भी कंटेंट है आपके लिए वो सब कुछ इसी ऐप पे अवेलेबल होगा। ठीक है, और ये सभी के लिए होगा बच्चों। ये 402 के लिए भी होगा, 802 के लिए भी होगा और 165 के लिए भी होगा, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी होगा। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं और हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप सभी देख पा रहे हैं हमारा चैप्टर 1 है कम्युनिकेशन स्किल, राइट। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहले सेशन है हमारा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज द कम्युनिकेशन, राइट। कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन का मतलब होता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन बच्चों एक तरीके से आपका जो है एक लैटिन वर्ड है। ठीक है ना, क्या है, लैटिन लैंग्वेज से एक वर्ड लिया गया है जिसका मतलब होता है शेयर। क्या होता है बच्चों, शेयर। इट मीन्स कि जब भी बच्चों आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं क्या कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी चीज के साथ आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब लाइक मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक लड़का है, ओके, और यहाँ पर दूसरा लड़का है। अब दोनों आपस में जा रहे हैं, मतलब साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसने कहा हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसने कहा हेलो, ठीक है ना। यानी किसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। पहले ये वाला बोला और बाद में इसने रिस्पॉन्स किया। तो बच्चों ये क्या हुआ कि उसने कहा हेलो गुड मॉर्निंग और इसने भी रिस्पॉन्स दिया हेलो, या हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। अब इस तरीके से बच्चों ये कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बातचीत अगर इसके साथ कर रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत इसके साथ कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा है कम्युनिकेशन इज मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंजिंग ऑफ थॉट्स और आइडियाज। यानी कि कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, या तो सेंड कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो, ठीक है ना। द बेसिक ऑफ मैथड, द 3 बेसिक मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। बच्चों 3 तरीके के आपके जो है मैथड होते हैं। एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और तीसरा होता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब वर्बल और नॉन वर्बल हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, और विजुअल कम्युनिकेशन, तीनों चीज हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो 3 टाइप्स आपके हैं, कौन कौन से, दे आर 3 टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझते हैं हम लोग वर्बल की। तो वर्बल की बात करते हैं। जैसे कि इसने अगर जब ये हेलो बोला, हेलो गुड मॉर्निंग बोला, तो उसने डायरेक्टली बोला ये चीज, ना ही लिख करके दी, ना कहीं पर कुछ उसने इंडिकेट किया, ना कोई सिग्नल दिया, डायरेक्टली बोला। तो वो क्या कहलाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। कुछ इस तरीके से आप देखिए,
जैसे कि यहाँ पर देखिए वर्बल कम्युनिकेशन आपको दिख रहा होगा, वर्बल। तो ओरल कम्युनिकेशन इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूटिलाइज वर्ड। यानी कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन में आप क्या करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होगा बच्चों, इसमें दो मेथड्स आपके फॉलो करेंगे। पहला रहेगा आपका ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज रिटन कम्युनिकेशन। यानी कि जब भी आप ओरली किसी से कोई बात कहते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। और जैसे अभी आप लोग ये पीडीएफ वगैरह देख रहे हैं और इस पीडीएफ को देख करके कुछ समझ पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आएगा, रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरी तरफ और दूसरा देख लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज द नेम सजेस्ट, एज द, यहाँ पे देखने वाली बात बच्चों ये है, एज द नेम सजेस्ट इन्वॉल्व कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले में वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले वाला जो हमारा है उसमें वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। ठीक है ना, रिटन और ओरल। तो ये क्या है कि ना ही हम यहाँ पर रिटन यूज करते हैं ना ही ओरल यूज करते हैं। तो भाई जब ना तो रिटन यूज करेंगे ना ओरल यूज करेंगे तो फिर क्या यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे इट इन्वॉल्व नॉन लिंग्विस्टिक, यानी कि विदाउट यूजिंग लैंग्वेज ट्रांसमिट ऑफ मैसेज। लाइक अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं हम लोग। तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा एग्जाम्पल लाइक आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ओके, आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, बॉडी पॉस्चर हो गया, बॉडी पॉस्चर। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल होंगे। इस तरीके से जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि अगर आप किसी की टोन है, यानी कि बात करने का जो तरीका है, कोई बहुत तेजी से बात करता है तब जब वो गुस्सा हो, तो इस तरीके से आप उसके टोन से भी काफी आइडिया लगा सकते हैं, कई सारे मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं, किसी की बात करने के तरीके से समझ सकते हैं कि उस बंदे का मूड कैसा है। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड वन है विजुअल कम्युनिकेशन। क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा बच्चों, यानी कि ऐसे कम्युनिकेशंस जो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इमेज को देख करके जनरेट करते हैं। अभी जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये मैसेज जो जनरेट हो रहा है आपका वो वीडियो फॉर्म में है, आप क्या कर रहे हो, वीडियो में पीडीएफ को देख पा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा आपका विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है ना। इसी तरीके से कोई आप इमेज देख रहे हो, कोई आप इमेज के अलावा अगर आप बच्चों कोई पोस्टर हो गया, कोई बैनर हो गया, कोई सिग्नल्स हो गए, ठीक है ना, ये सब चीजें देख करके कोई मैसेज अगर आपको ट्रांसमिट हो रहा है तो बच्चों ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। राइट। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन इज द फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। अब जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो वर्बल, ठीक है ना, अब वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहला आपका आ जाता है इंटरपर्सनल और फिर उसके बाद इंट्रापर्सनल। दोनों के नाम अगर आप सुनोगे तो लगभग लगभग सेम ही रहेगा, बस इसमें क्या है, इंट्रा, INTRA, और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, INTER। ठीक है ना, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। लेकिन डिफरेंस बच्चों दोनों में बहुत ज्यादा है, एक है इंट्रा एक है इंटर। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इंट्रापर्सनल की हम लोग बात करते हैं, दिस इज कम्युनिकेशन वी हैव विद अवरसेल्फ, यानी कि जब हम अपने आप से बातें करते हैं, सभी लोग करते होंगे, ठीक है ना, विद इन अवर माइंड्स, यानी कि जब हम अपने माइंड्स में कुछ सोचते हैं, कुछ थॉट्स करते हैं, ठीक है ना, कुछ इमेजिन करते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और इंटरपर्सनल में मतलब होगा कि दिस इज वन टू वन। वन टू वन का मतलब लाइक यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है ना, जब आप फेस टू फेस किसी से बातचीत कर रहे हो तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इंटरपर्सनल। लेकिन अगर आप अपने ही माइंड में कुछ थिंकिंग कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, इंटरापर्सनल। राइट। तो बस इतना है ही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों थर्ड पॉइंट है आपका स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है एज द नेम इम्प्लाइज, यानी कि जिस तरीके से इसका नाम है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल give the size of the group. Each individual will get the opportunity at being an active participant of the conversation. सिंपल से इसको समझने की कोशिश करिए। जब भी आप कोई छोटी मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं
लाइक अगर आप कोई छोटी क्लासेस में हैं, ठीक है ना, जहाँ पे कम बच्चे हैं, या एक हाउस मीटिंग या बोर्ड मीटिंग, या फिर एक स्कूल मीटिंग, या फिर एक कह सकते हैं अपार्टमेंट मीटिंग, इस तरीके से अगर आप छोटी मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हो जहाँ पर मुश्किल से 10 15 20 लोग हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना, स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आ जाता है 4th नंबर बच्चों, पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है? तो पब्लिक कम्युनिकेशन व्हेन अ सिंगल इंडिविजुअल एड्रेस अ लार्ज ऑडियंस। आप इस तरीके से समझिए कि जब पब्लिक कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो पब्लिक कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि वहां पर सेंडर क्या है, सिर्फ एक है। आप सेंडर और रिसीवर जानते हैं ना, जो मैसेज को सेंड करता है उसे हम लोग सेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। जिससे कि अभी अगर हम लोग बात करें तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सेंडर, आप रिसीवर, राइट। और उसी जगह पर अगर आप कोई कमेंट वगैरह करेंगे, कोई फीडबैक देंगे, तो तब आप सेंडर हो जाएंगे और मैं रिसीवर। तो यहाँ पर पब्लिक कम्युनिकेशन में कहा गया है कि जब आपके पास एक ऐसा व्यक्ति हो जो मैसेज को सेंड कर रहा हो और वहीं पर एक लार्ज ऑडियंस हो जो उस वीडियो को या उस मैसेज को रिसीव करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, साफ साफ आप लिखा गया, बस इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, इतना आप पढ़ लेंगे आपको पब्लिक कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगा। वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर, देयर विल बी वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर, यानी कि जहां पर एक सेंडर हो और मैनी रिसीवर्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग पब्लिक कम्युनिकेशन। अब जैसे कि पब्लिक मीटिंग एंड इलेक्शन कंपेन, ठीक है ना। तो जिस तरीके से लाइक अभी क्या है कि जैसे आप मैचेस के मैचेस आते हैं, मैच के आप लोग लाइव स्कोर या कमेंटेटरी सुनते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक सेंटर होता है, कई सारे रिसीवर्स होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे मान लेते हैं कि कोई पॉलिटिशियन आपको स्पीच दे रहा है, तो वहां पर क्या होगा, एक सेंटर होगा, कई सारे रिसीवर होंगे, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, पब्लिक कम्युनिकेशन बोलोगे, राइट। अब हम लोग वर्बल के बाद आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं, देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द is communication without use of spoken language which include gesture, facial expression। हम लोग बच्चों ये सारी चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर हम लोग बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आई कांटेक्ट का यूज करते हैं हम लोग, जहां पर फेशियल एक्सप्रेशंस के इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज ऑफ देख लेते हैं इनके। तो एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इट रेनफोर्स व्हाट इज कम्युनिकेटेड वर्बली, ठीक है। इट समटाइम्स मॉडिफाई और नलिफाइज व्हाट इज कम्युनिकेटेड। इट बिल्ड अ रिपोर्ट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ये कुछ बेसिक से बच्चों एडवांटेजेस है इसके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है विजुअल कम्युनिकेशन। क्या बच्चों, विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है कि दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग टू पीपल यूजिंग गेस्चर, इमेज, पोस्टर, शॉर्ट फिल्म्स अमंग अदर विजुअल आर्ट्स। यहाँ पर क्या है बच्चों, जैसे आप लोग इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, आप पोस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई छोटी वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी, ये सब आ जाएंगी आपकी विजुअल कम्युनिकेशन में, राइट। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। तो हालांकि हम लोग अभी पब्लिक स्पीकिंग भी पढ़ चुके हैं, कि जहां पर क्या होता है कि लगभग लगभग एक सेंडर हो आपका और कई सारे रिसीवर्स हो, उसको आप लोग पब्लिक स्पीकिंग भी कह सकते हो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पब्लिक स्पीकिंग इज ब्रॉडली स्पीकिंग कम्युनिकेटिंग टू अ लार्ज ऑडियंस, पीपल स्पीकिंग इन इफेक्टिव मेथड टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्रीली इंटरेक्टिंग विद द पीपल एट द सेम टाइम, ठीक है ना। तो पब्लिक स्पीकिंग भी आप इस तरीके से कर सकते हो कि जहां पर क्या है, एक सेंडर है, एक ही सेंडर है जो सेंड कर रहा है मैसेज को, लेकिन रिसीवर क्या है, बहुत सारे रिसीवर्स हैं, ठीक है ना, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। कई सारे लोग हैं जो इस मैसेज को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पब्लिक स्पीकिंग। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हम लोग सेशन वाइज लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो आपके इस सेशन में सॉरी इस चैप्टर में टोटल 5 सेशन है, हम लोग 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।